आपका क्या प्रश्न है? थोड़ा आ गया तो पाँव पे चोट लग रही है। आप बता रहे थे ना कि हमारा ध्यान सही दिशा में चल रहा है। ध्यान में तो रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से। सर आप बता रहे थे कि ध्यान सही दिशा में चल रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा? शुरू में आप ये बता रहे थे, फिर बीच में बंद हो गए। ध्यान सही चल रहा है। हाँ। ये तो दोनों प्रश्नों को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कुंडलिनी जागृत करने वाला ध्यान करते हैं, कुछ लोग श्वासों का ध्यान करते हैं, कुछ लोग भावातीत का ध्यान करते हैं, कुछ लोग वृत्ति में एकाग्रता का ध्यान करते हैं। बहुत तरह के ध्यान है, ये तो जानते हैं ना। कुछ लोग ओम नाम का ध्यान करते हैं, कुछ लोग अंदर की अनंत नाद जो होते हैं ना, ब्रह्मनाद, उसका भी ध्यान करते हैं। तो कहने का मतलब है ध्यान करने के अनेक तरीके हैं, सारे तरीके ठीक है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये शिव सर्व ज्ञान में लिखा है, 112 तरह की विधियां बता रखी है। सारी विधियां ठीक है अगर गुरु ने ठीक तरह से प्रश्न उत्तर दे करके आपको आपकी जिज्ञासा शांत कर दी है, तो सारे ध्यान बहुत बढ़िया है। सारे ध्यान अलग अलग मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने के, मंजिल एक ही है। आखिर में कहाँ पहुंचेंगे? हमारा मन निर्गुण निराकार परमात्मा में एकाग्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा मन अंदर के परमात्मा से निकले हुए आनंद का भूखा है। मन को चाहिए सुख, मन को हर क्षण सुख चाहिए, और मन कभी भी विश्राम नहीं करता, निरंतर सुख की तलाश में इधर उधर विचरण करता रहता है। ये बात ठीक लग रही है ना? अब मन को चाहिए सुख। अब मन को सबसे बड़ा सुख कौन सा है? वो परमात्मा के आनंद वाला सुख है। परमात्मा से निकले हुए जो तत्व होते हैं उसके 3 गुण होते हैं। वो क्या होता है? सत, चित और आनंद। ये तो सुना है ना आपने। जो लोग ध्यान करेंगे वो सच्चित आनंद की अनुभूति करेंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। कैसे पता लगेगा? जब सच्चित आनंद की अनुभूति होगी तो क्या होगा? सत की वजह से हम निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे, निरंतर एक्सेलसियर इंग्लिश में बोला करते कि आगे बढ़ो। सत्य की अनुभूति होने के बाद आदमी हर हाल में निरंतर आगे बढ़ेगा, अपने काम को रोकेगा नहीं, निराश नहीं होगा। चित्त का मतलब हो गया उसका चेतना का स्तर, बुद्धि का स्तर ऊंचा उठ जाएगा, बुद्धि के बड़े बड़े काम करने लग जाएगा। चित्त का मतलब चेतना शक्ति का बढ़ना। जब चेतना शक्ति बढ़ जाएगी तो बुद्धि के स्तर पे हम अच्छे काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। और जब बड़े बड़े काम करेंगे तो सुस्ती भाग जाएगी, लेजीनेस खत्म हो जाएगी। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग ध्यान के चक्कर में अपने आप को सुस्त बना लेते हैं, लेजी बना लेते हैं, कर्मठ नहीं रहते, काम काज में नहीं रहते। वो कहते हैं जो करेगा परमात्मा करेगा। तो यहाँ मैंने एक बात बताया था, पहले भी कई बार जिक्र आ चुका है, परमात्मा की शक्ति तो सब कुछ करती है, परंतु परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा की शक्ति का उपयोग करना वो हमारा काम है। अब जितनी शक्ति है, जितना बैंक बैलेंस है, उतना सामान खरीद लोगे आप। अब आपके मन में परमात्मा की शक्ति कितनी है तो उतने बड़े बड़े काम कर पाओगे। क्लियर है ना बात? करिए, कोई डाउट हो तो बीच में टोक लेना, क्योंकि हमने कोई भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना। हम तो एक बातचीत के द्वारा किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सच्चित आनंद बढ़ेगा तो महसूसियत में आएगा,
अगर सच्चित आनंद को महसूस करते हैं, अब आनंद की बात रह गई। आनंद का मतलब है कि हमारा मन अंदर से खुश रहेगा। जब अंदर से खुश रहेगा ना, तो बाहर हम खुशियों को नहीं ढूंढेंगे। तो जिसको अंदर के आनंद की खुशी नहीं मिलती, वो बाहर खुशियों को ढूंढता फिरता है। कैसे? कोई कहता है शराब में खुशी मिल जाए, चाय में खुशी मिल जाए, कुछ उल्टे पुल्टे कामों में खुशी मिल जाए, पैसा कमाने में खुशी मिल जाए, पैसा खर्च करने में खुशी मिल जाए। तो ऐसा मन कब करता है? अंदर के आनंद की कमी में ऐसा करता है, क्योंकि मन को खुशी चाहिए। इसको मेडिकल टर्म्स में, डॉक्टरी भाषा में मैं क्या कहूँगा, आपके अंदर एक एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम होता है। जैसे हार्मोन सिस्टम, एक सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है। ध्यान करने वालों का वो हार्मोन बहुत प्रॉपर वे में जितना निकलना चाहिए निकलेगा, उससे मूड बड़ा ठीक रहता है। वो मूड मेकिंग हार्मोन होता है। और ज़्यादातर लोगों का मूड ही खराब रहता है, वो कहते हैं मूड बड़ा खराब रहता है। अरे मूड खराब होने का कारण है अंदर के आनंद की कमी। और अंदर के आनंद की कमी को आप बाहर के भौतिक सुखों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। अरे मूड खराब है, अरे कोई काम ऐसा करे, गाने का, बजाने का, इधर घूमने का, फिरने का, ये मूड अच्छा हो जाए। तो जिसके मन में आनंद होगा, वो बाहर भटकता नहीं फिरेगा मूड को ठीक करने के चक्कर में। वो नशे नहीं करेगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, उल्टे कामों में मन की खुशी को नहीं ढूंढेगा। तो ये सच्चित आनंद की बात बता दी मैंने। ये तो महसूस में आ जाएगा ना कि पहले मैं कितना गुस्सा करता था, अब कितना करता हूँ। पहले मुझे कैसी नींद आती थी, अब कैसी आती है। पहले मेरी सेहत कैसी थी, अब कैसी है। पहले मैं कितना परेशान हो जाता था छोटी छोटी बातों में, अब कितना होता हूँ। ये तो खुद की अनुभूति है। अगर आपका जीवन शांत रह करके बाहर के कामों में कर्मठता बढ़ती जा रही है, तो मान लेना आपका ध्यान बहुत बढ़िया चल रहा है। अंदर की शांत, अंदर से मन की शांति और बाहर कर्मठता, क्रियाशीलता। तो बाहर की क्रियाशीलता बढ़नी चाहिए और अंदर की शांति बढ़नी चाहिए। बाहर क्रियाशील होना है, अंदर से शांत होना है। असली जीवन जीने का ये तरीका है। तो बताओ ठीक है गलत है? अगर आप अंदर से बिना शांत हुए बाहर के बड़े बड़े काम कर दोगे ना, कोई काम का नहीं। वो तो आजकल हम देख ही रहे बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका भी यही कर रहा है, रूस भी यही कर रहा है, चाइना भी यही कर रहा है, सारे यही कर रहे हैं। वो बाहर की तरक्की को ही तरक्की मानते हैं। तो केवल बाहर की तरक्की से हमारा मन उदास रहता है, डिप्रेशन में रहता है। मन में निरंतर चिंता, डर, पता नहीं कितनी तरह के अंदर, और उसका असर क्या पड़ता है? हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारे अंदर के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, शरीर बेकार हो जाता है। और मन की ताकत है ना, तो बुद्धि भी तेज चलेगी, शरीर भी निरोग रहेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनल सिस्टम ठीक काम करेगा। ध्यान करते हैं तो और भी कई हार्मोन होते हैं, डोपामिन है, मेलाटोनिन है। कोई हार्मोन तो आपको मीठी नींद देगा, कोई हार्मोन आपको शक्ति देगा, कोई हार्मोन डोपामिन एक हार्मोन है, वो पेन किलर होता है। आज तो हर एक आदमी को दर्द हैं, किसी को सिर में दर्द, किसी को कमर में। अगर आप ध्यान करेंगे और सफलता मिलेगी, तो धीरे धीरे पेन को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य भी आएगी और पेन कम भी होगा। तो इतने फायदे हैं। और पहचान कैसे करोगे? इन्हीं बातों से, अनुभव के द्वारा महसूस पहचान करोगे। मैं कह दूं भगवान को मिल जाओगे, तो क्या पता भगवान को मिले नहीं मिलेंगे। कुछ भी कह दूं मैं, जो आपके अनुभव से परे की चीज है, तो क्या लाभ होगा? लाभ नहीं होगा।
लोग तो यहाँ तक कह देते हैं अरे इस जन्म में परमात्मा नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। तो ये बातें तो देखो अपने अपने स्तर की है। मैं कहता हूँ अगर ये आपकी महसूस में बातें आने लगी तो परमात्मा भी मिलेगा, 100% मिलेगा। कई लोग मेरे पास आए कि हमको ध्यान केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि आप आओ, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष का मतलब क्या लगाते हैं आप? यानी प्रश्न में से प्रश्न निकलती है। खैर, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। कैसे पहचान करें? थोड़ी सी बात बताइए, बातें बहुत सारी है, पूरा समय इसी में लग जाएगा बताने में कि कैसे पहचान करें, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। अब थोड़ा सा आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत होने लगती है। अलग से कुंडली जागृत करने का भी एक तरीका है। वो तरीका मूलाधार से शुरू होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, और फिर ये नाभि चक्र क्या बोलते हैं जी? मणिपुर चक्र, अनंत चक्र, और फिर ये गले को स्वादिष्ठान, आज्ञा चक्र, ऐसे चलता है ना सिस्टमेटिकली। तो कुछ लोग तो मूलाधार से ध्यान शुरू करते हैं और उसमें क्या होता है, मूलाधार में गणेश जी की एनर्जी उठाते हैं, सृजनता की एनर्जी उठाते हैं, बच्चे पैदा करने की ताकत होती है। तो मूलाधार चक्र की शक्ति आजकल का समाज नहीं समझता है, मनोरंजन में इसको वेस्ट कर देता है। और ये बहुत कीमती चीज है। जिसने इस शक्ति को बर्बाद कर दिया, नीचे से इसका विसर्जन कर दिया, वो आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा। मूलाधार से स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनंत चक्र। जब अनंत चक्र में ये शक्ति आएगी ना तो प्रेम जागृत हो जाएगा। तो कुछ लोग अनंत चक्र का ध्यान करते हैं और सहस्त्रार केंद्र में तो परमात्मा से मिलने वाला हो गया। विशुद्धि चक्र भी है, विशुद्धि चक्र तक पहुंच गए तो गला बड़ा मीठा हो जाएगा आपका। जो एक्सप्रेशन, बात समझाने का तरीका बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझिए ना, अलग अलग चक्र का अलग अलग महत्व है। किसी का पेट खराब रहता है तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हैं। पर जैसे आपने बताया, कुछ लोग सीधा सीधा आज्ञा चक्र का ध्यान करवाते हैं, विभूति का ध्यान करवाते हैं, गीता में भी लिखा है। तो आप अनंत चक्र में भी पहुंच सकते हैं और बाकी चक्रों के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। और शुद्धि चक्र है, मणिपुर चक्र आपकी सेहत को ठीक करेगा। अगर इसका अलग से ध्यान करोगे तो सेहत भी ठीक रहेगी। वैसे बहुत बड़े बड़े महात्मा मिल जाएंगे, सेहत तो बिल्कुल खराब है, पर परमात्मा से मिले हुए, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, कुछ भी हो जाए हर हाल में खुश है। दूसरे लोग कहेंगे अरे यार इतना बुरा हाल है, अगर इतना बुरा हाल होना तो मैं ध्यान नहीं करूँगा, मुझसे प्रेरणा नहीं मिलेगी, हीन हो जाएगी। हाँ, तो खुद अपने आप एक साक्षी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद अपने आप को तो कहने का मतलब ये है, जो ध्यान हम करवाते हैं ना, भावातीत का ध्यान कराते हैं, शॉर्ट में बता दूंगा कैसे करना है। इस ध्यान करने से आपका जो चक्रों वाला अभी बताया ना मैंने, ये सारे चक्र जागृत होने लगते हैं। इसके लिए अलग से नहीं करना पड़ता। अब कुछ लोग फिर हम जो प्राणायाम करवाते हैं उसके पीछे भी चक्रों को जागृत करने का उद्देश्य होता है। जैसे कपालभाति कराया, ऐसे करते हैं ना। अब वो क्या है, डिटेल में तो बताना हर एक के बस की बात नहीं। इससे क्या है, मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। हमारा वीर्य ऊपर की तरफ उसका प्रभाव होने लगता है, अधोमुखी हो जाता है। अधोमुखी बोलते हैं ना, उद्रेता हो जाता है, वरना क्या नीचे की तरफ जाता है। इससे बड़ा भारी पतन होता है। आजकल बच्चों में इस तरह की मास्टरबेशन, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां लगी पड़ी है। वो तरक्की नहीं कर पाते, कंफ्यूजन में रहते हैं, डरे डरे रहते हैं। मन का भी पतन, बुद्धि का भी पतन,
बस वही काम कर करके एक संस्कार बन जाता है, उसके साथ उनका जीवन चलता रहता है। तो खैर प्रश्न बहुत सारे हैं, प्रश्न भी करेंगे, उत्तर भी देंगे। और अब हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। हम जो ध्यान करवाते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान क्यों करते हैं? सब कुछ ध्यान ही देता है, बिना ध्यान के काम नहीं चलता। तो कैसे करते हैं? ध्यान करते नहीं है, ध्यान होता है। ध्यान करने की कोशिश मत करना। मैं ये कह रहा हूँ ध्यान नहीं करना है किसी ने, तो क्या करना है? परमात्मा के ऊपर समर्पित होकर के बैठना है। अब समर्पित कैसे होंगे? समर्पित होने के लिए ना बुद्धि का प्रयोग करना, ना मन का प्रयोग करना, कुछ नहीं करना। समर्पण, समर्पित भाव से बैठना है। और समर्पित भाव ना बने तो क्या करना है? तो बहुत सारी सहायक क्रियाएं हैं। वो सहायक क्रिया कौन सी है? जैसे प्राणायाम सहायक क्रिया है, प्राणायाम करके बैठो, फिर समर्पण हो जाएगा एकदम। ठीक है ना? ओम नाम का नाम लेते हैं तो समर्पण हो जाता है। श्वासों का ध्यान करते हैं तो भी समर्पण हो जाता है। तो चलो शॉर्ट में आपने श्वासों का ध्यान करना है। करने वाली बात यहाँ तक है, क्योंकि श्वास बाहर है, हमारा मन भी बाहर है, बुद्धि भी बाहर है। ये तो करने वाली बात। अगर करने वाला काम करना है तो श्वासों का ध्यान करना है। अब 3 दुनिया है, एक बाहर की, बुद्धि की दुनिया। उसके लिए तो मैंने श्वासों का ध्यान बता दिया। एक मन की दुनिया है, मन के अंदर भगवान की शक्ति भी अंदर, मन की दुनिया के अंदर हमारे संस्कार होते हैं। वहाँ बुद्धि की दुनिया काम नहीं करती, वहाँ विचार चलते हैं। और विचार भी बड़े उल्टे पुल्टे, जो मन में भरा पड़ा है ना, वो विचार आपको आएंगे जैसे स्वप्न में आते हैं। तो स्वप्न वाले विचार जैसे आते हैं वैसे ही ध्यान के समय भी आएंगे। उनको आने देना, मन को खाली करना है। जितना मन को खाली कर दोगे ना, उतना आपका मन से परे की जो दुनिया है ना, जिसको भावातीत परमात्मा ब्रह्म सागर भी कह देते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा भी कह देते हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए मन में भरे संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मन को शुद्ध, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा ना, बीच में संस्कार अंदर की शक्ति को रोकते रहेंगे, परमात्मा की शक्ति को रोकते रहेंगे, हमारा मन परमात्मा में विलय नहीं हो पाएगा, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो बैठे बैठे समर्पित भाव से बैठना है, बिल्कुल प्रयासहीन और चिंता मुक्ति के साथ बैठना है। चिंता मुक्ति का शब्द मैंने इसलिए बोला है, कई लोग बैठे सोचते थे मेरा वो काम जरूरी था, वो करना था, तो मन तो फिर बाहर रहता है ना। कोई बहुत जरूरी काम है तो उस काम से फारिग होकर बैठो, या उस काम को इग्नोर कर दो कि वो काम जरूरी नहीं है, ध्यान जरूरी है। पहले मैं ध्यान करूँगा, बाद में वो काम करूँगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्रयासहीन होकर बैठना है और चिंता मुक्ति के साथ बैठना है और समर्पित भाव से बैठना है। और एक बात और कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। और परमात्मा पर समर्पित जो करते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया चीज समर्पित करनी चाहिए। अब शरीर को समर्पित करना है तो शरीर को भी समर्पण करने से पहले अपने शरीर को निरोग बना लो, बढ़िया बना लो। इसको सड़ा गला करके समर्पित करोगे तो क्या करोगे? तो इस शरीर को निरोग बना करके, बढ़िया बना करके, प्राणायाम करके, सात्विक आहार विहार लेकर के, है जी, आहार विहार निद्रा पूरी करके, इसको बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया बना के फिर भगवान पर समर्पित करोगे ना, तो ध्यान आपका बहुत बढ़िया लगेगा। ये विषय अलग हो जाता है। तो ध्यान में कुछ नहीं करना, केवल समर्पित भाव से बैठना है। और कैसे बैठना है? नींद की तरह बैठना है। जैसे नींद में कुछ नहीं करते ना, ऐसे नींद की तरह बैठना है, पर सोना नहीं है। नींद आए तो एक लंबा गहरा सांस लेके गर्दन को ऊपर कर लेना, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा गर्दन ऊपर किया और खो गए। और मुझे ऐसा लगता है सारे यहाँ पर
ऋषि मुनि बैठे हैं, ध्यान में घूमने लगे। ठीक है, ओके, एंजॉय मेडिटेशन नाउ। 15 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद बात करते करते ध्यान लग जाता है। ये अच्छी बात है, अच्छा विषय।